गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर है घर के देवता का पूजा, तो फ़िलहाल उन्हीं की तैयारी चल रही है। तो आज मैंने उनका जो पिरिया है ना वो फिर से बनाया है, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे प्रभु। और इधर मेरे घर में जो है ना पहले छापा पड़ता है, तो हम लोग उठे थे 4:30 के करीब और सारा साफ़ सफाई वगैरह कर लिए, क्योंकि यहाँ पे पूजा शुरू होने तक सभी को नहा लेना होता है। तो सभी व्यक्ति, घर के देवता का पूजा है ना, तो सभी व्यक्ति साफ़ सुथरा हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पूरा परिवार हम लोग सब कोई नहा लिए थे। और आज कल मेरी जेठानी भी आई हुई हैं, तो वो भी नहा ली थी, उनके बच्चे भी नहा लिए थे। तो उसके बाद जब तक हमारे घर में छप्पा नहीं पड़ेगा, इन सोखा हुआ को जब तक हम लोग चढ़ाते नहीं हैं ना, तब तक आँच, मगर चूल्हा वगैरह नहीं जलाया जाता। आँच जोड़ने का मतलब ये होता है, चाहे वो गैस का हो या मिट्टी का हो, कोई भी चूल्हा नहीं जल सकता। तो देखिए सारा भगवान का एक ये नीचे वाला जो हाथ है ना, जो गाढ़ा में है, वो मेरा है, और ऊपर वाला मेरी जेठानी का। तो हम लोगों ने छापा दे दिया। उसके बाद मांग भरा जाता है। तो पहले मेरी जेठानी ने मेरा भरा है, क्योंकि बड़ी वाली पहले वेद करती है, उसके बाद छोटी वाली। तो उन्होंने मेरा भरा, उसके बाद मैंने उनका भरा। तो सुबह 4 बजे 4:30 के करीब हम लोग उठे थे, और ये सब छापा वगैरह देते और पूजा करते 8:30 हो चुका था। तो उसके बाद मुझे बनाना था रोट। पंडित जी भी आ गए थे, क्योंकि पीछे जो ध्वजा था ना उसमें सारी तैयारी हो रही थी। तो पहले ध्वजा पे भी छापा दिया जाता है, उसके बाद उसमें ध्वज बन्हाता है, जो उसके पापा कर रहे थे। ये सब काम मर्द लोग ही करते हैं, कोई लेडीज़ नहीं करती है। आप ऊपर से दे सकते हो, मगर उसको गारना, उसको छूना सब मर्द लोग का काम होता है। हमारे तरफ बजरंगबली को लेडीज़ लोग नहीं छूती है, लेडीज़ हो लड़की हो कोई नहीं छूती है। तो बस घर के जितने भी सामान होते हैं, यानी जितने भी मर्द लोग होते हैं, वही सब करते हैं। तो ये लोग चारों पांचों मिलके उनको गारने में लगे हुए थे। उसके बाद होता वहाँ का पूजा स्टार्ट। बजरंगबली का टोटल श्रृंगार हो गया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और उनको अर्पण से, जो अर्पण घर में चढ़ाया जाता है, उससे उनको भी सजाया जाता है, ऊपर भी सजाया जाता है। सभी से सजाने के बाद फिर पूजा होती है उनकी, और पूजा स्टार्ट हो चुका है। और देखिए ये रोट है, ये मेरी जेठानी का रोट है बड़ा वाला, और मेरा ये रेड कलर का छोटा छोटा जो है ना, वो मेरा है। और इसके बाद अब मैं चली गई थी उधर पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इधर से उठने के बाद तुरंत घर के जो अंदर वाले देवता होते हैं ना, उनके पूड़ी चढ़ता है। तो इधर मेरे हस्बैंड बजरंगबली को भोग लगा रहे हैं। एक तरफ है मेरे घर का और एक तरफ है ऊपर का, और आरती वगैरह होने लगी। अब बारी थी इधर पंडित जी को और सीधा देने की। और तब तक देखिए मेरा इधर दाल जो है वो तैयार हो चुका है। ये पूजा के लिए दाल मैंने अलग निकाल दिया है, और ये फिर एक्स्ट्रा दाल जो था वो, और खीर भी चढ़ चुका है। रोट ये थार पर रखने के लिए था, पंडित जी को मैंने ये दे दिया। सीधा उनका हमारे तरफ बोलते हैं। और सबको पंचामृत और प्रसाद देने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। अभी मैंने प्रसाद का भोग नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जब घर के देवता को चढ़ता है ना, तब तक हम लोग सब भूखे रहते हैं। जो भी लेडी चढ़ाती है वो भूखी रहती है, तो वही मैं भूखी थी। और फटाफट से मैं लग गई थी इधर पूड़ी बनाने में, कि भर के पूड़ी एक बार भर लेती हूँ, और उसके बाद छानना आसान रहता है। तो इसलिए मैं सबको भर के रख रही थी। जब तक तेल गर्म हो रहा था, फटाफट मैंने इधर दाल वाली पूड़ी हो गई थी, और उधर फिर मैंने सादा पूड़ी बना लिया। तो देखिए इधर मेरी जेठानी ने सारा चढ़ा दिया था। वो पहले चढ़ाती हैं, बड़ी रहती हैं ना, तो जो भाई बड़ी होती है घर में, तो वो पहले चढ़ाती है, उसके बाद छोटी वाली चढ़ाती है। तो बस वो चढ़ा दी थी। उसके बाद अब मेरी बारी थी, तो मैं चढ़ाने के लिए आ गई थी। तो उनको देख के मैं पहली बार कर रही थी, मैंने पहले नहीं किया था। तो इस बार तो मैं समझिए कि मैं सब कुछ सीख ही रही थी, उतना मुझे कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे ही सही मैं कर रही थी अपना। तो बस पूछ पूछ का जैसे बहुत बताया जाता है, वैसे मैंने रख दिया है।
तो बस अब पूजा वगैरह हो गया है, अब इधर खाना बनेगा। और मैं आ गई थी उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि लहसुन प्याज ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक बार जब देवता जी को चढ़ जाता है तो उसके बाद ही हम लोग बनाते हैं। तो उधर नीचे मैं बना रही थी और ऊपर में इधर जेठानी भी बना रही थी। तो अब दोनों घरों में खाना वगैरह बनेगा और सभी लोग खाएंगे। और हम लोग आस पड़ोस के लोग को कहे रहते हैं, तो वो लोग भी जितने लोगों को बुलाया रहता है वो लोग खाते हैं। और इधर देखिए बच्चे सब आज भी इकट्ठा हुए हैं ना, तो सब मिलकर अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। और खाना वगैरह बनाने के बाद, लोगों को खिलाने के बाद, ये दोनों लड़की गई थी सबको बैना देने के लिए। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।